हाय बड़ी। मैं हूँ आपका ग्रीन फ्लैग पार्थ। बेसिकली ये चैनल बस तुम्हारा और मेरा है। इस चैनल पे आकर हम बातें करते हैं अबाउट एनीथिंग। सो आज का जो टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग है या नहीं आई डोंट नो, वो रिलेटेबल है। लाइक लाइक द टॉप नॉच रिलेट कर सकता है आप में से बहुत से लोग। मुझे अभी इस वक्त पे मुझे सर्दी हुई है बेकर वाली, सो प्लीज डोंट माइंड। आई नो आप माइंड कर रही है पर रिक्वेस्ट है माइंड मत करो। सो बेसिकली द थिंग इज, आज का टॉपिक जो है वो है कि आफ्टर कोविड हम सब ना बहुत मल्टीटास्क कर रहे हैं। हम एक काम करते हैं, दूसरा काम करते हैं, तीसरा काम करते हैं एट अ वन डे। मतलब एक दिन में 4 5 6 7 10 11 काम करते हैं। मैं उसमें घर के काम गिन नहीं रहा। मेरे कहने का मतलब है कि जिस तरह हमारी पिछली वाली जनरेशन एक ही काम करती थी, एक ही जॉब, एक ही बिजनेस, वैसा हम नहीं करते। हम स्ट्रगल करते हैं बहुत। और आई डोंट नो कि हम सबको बहुत पसंद है कि ये भी करेंगे, ये भी, वो भी, सब करेंगे 24 घंटे में। बट समटाइम्स वो नहीं होता है। लाइक समटाइम्स हमने 4 चीजें प्लान किए होते हैं और उसमें से एक चीज भी नहीं होती, एंड दैट्स नॉर्मल। यही बताना है मुझे तुमको कि दैट्स नॉर्मल। तेरे साथ होता है, मेरे साथ होता है, सबके साथ होता है इस दुनिया में कि हमको एक टाइम पर, स्पेशली जो 20s और मे बी कुछ लोगों को टीनेज में भी लगता है कि मुझे सब करना है, सब काम करना है। मुझे लिखना भी है, मुझे वीडियो भी शूट करना है, मुझे इंस्टा पे मार्केटिंग भी करनी है, मुझे एक स्पेसिफिक क्लास पे भी जाना है, मुझे कंपटीशन का भाग भी होना है, मुझे बहुत कुछ करना है। और एक डे आता है कि आज ना भाई मैं बेड से उठूंगा ही नहीं। आई एम डन, मतलब बहुत हो गया। मेरी कमर दर्द कर रही है, मेरे हाथ नहीं हिल रहे, बहुत कुछ हो रहा है। तो होने दो। आई मीन गिल्ट आता है बहुत से लोगों को कि मैं आज कुछ काम कर नहीं रहा, मैं घर में वेला बैठा हूं। तो बैठना जरूरी है। आई थिंक जिस तरह हम इमोशंस के बारे में कहते हैं कि हैप्पीनेस, सैडनेस, डर या फिर गुस्सा या फिर जेलेसी, ये सारे इमोशंस इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। उसी तरह काम करना जितना इम्पोर्टेंट है, काम ना करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आई नो कि तुम्हें एक साथ 4 10 11 काम करने हैं, तुम करो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मत करो, पर खुद को कभी ना कभी ब्रेक दो। और अगर तुम दे रहे हो ब्रेक खुद को, तो उसमें गिल्ट मत लो। मतलब बहुत लोग क्या करते हैं कहते हैं कि आज हमारी छुट्टी है, बढ़िया वाला वीकेंड है, 2 4, कुछ लोगों का एक हफ्ता होता है। और उस एक हफ्ते में पहले से 7वें दिन तक वो आदमी, वो औरत यही सोचता है कि यार मैंने आज छुट्टी ली, अगर मैंने ये काम किया होता आज तो मेरा जो भी वर्क है उसमें इतनी प्रोग्रेस होती। पर यार मैंने छुट्टी ली, मैंने गिल्ट लिया, मैंने गिल्ट लिया। ये जो गिल्ट आता है उनको, दैट्स मतलब ना उसमें उनका काम होता है ना उनकी जो वेकेशन है वो हैप्पीली एंजॉय कर पाते हैं। सो ये तो मैं एक्चुअली वेकेशन है या फिर ये बहुत बड़ी छुट्टी बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ 1 घंटा, एक दिन, जिसको तुम्हें लगता है कि बेड पर तेल लगाने जाए दुनिया, मुझे बेड पर सोना है। सुबह अगर मैं 9 बजे उठा तब भी मुझे 11 बजे तक बेड पे ही रहना है। उसके बाद मुझे फ्रेश होकर कुछ खाकर वापस बेड पर जाना है। उसके बाद शायद मुझे फिर से सोना है। अगर सोना नहीं है तो बस टाइम पास करना है, बस लेटना है बेड पर, शाम तक लेटना है। शाम की चाय भी बेड पर लेनी है तो लो भाई। आई मीन ना, मैंने ऐसे बहुत से दोस्त या लोग देखे हैं जिनको ये एक तो गंदी आदत लगती है। लाइक वी आर जिंजी। मुझे पता है आप सब मेरे जैसे हो, पर सब मूर्तिज लोग कहते हैं ना कि 72 आवर्स काम करना पड़ेगा। नहीं होगा, नहीं होता है इतना। अगर होता भी है, मतलब अगर कुछ लोग करते हैं भाई, मैंने भी किया है कि 24 घंटों में से 19 20 घंटे काम किया रेगुलरली 3 4 दिन तक, तो 5वें दिन तुझको कंपलसरी आराम करना है। आई मीन अगर तू आराम नहीं करेगा तो तू सीधा आराम करेगा, डायरेक्ट वो वाला आराम करेगा।
तो अगर तुझे वो आराम नहीं करना तो ये आराम करना इधर बेड वाला। और कॉन्शियस मत हो, गिल्ट मत लो कि यार क्या करूं, मैं आराम कर रहा हूँ, मेरा एक काम रह गया, अब मुझे कोई तो टोकेगा, कोई तो बोलेगा कि तुम्हारे वजह से ये काम नहीं हुआ, भाड़ में जाए। सच में भाड़ में जाए दुनिया। लाइक वो दुनिया के 4 लोग तेरे और मेरे लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस रखते ही नहीं। तेरा बुरा होने पर वो ना तेरी हेल्प करेंगे, और तेरा अच्छा होने पर भी वो तेरा बुरा भी नहीं कर सकते। मतलब नजर है, आई नो इट्स रियल, पर नजर जो कुछ होती है उसका एक रक्षक होता है हमारे सामने। और अगर तूने जेन्युइन एफर्ट्स डाले हैं किसी किसी भी चीज में, किसी काम में, किसी रिश्ते में, किसी भी चीज में, तो वो चीज कभी वेस्ट नहीं जाती। हाँ, शायद ऐसा हो सकता है कि तुझे जिस पैरामीटर में या फिर जिस टाइम स्पैन में वो चीज कंप्लीट करनी है शायद ना हो, पर क्या पता, वो शायद डिले होना भी तेरे लिए बेहतर है। बहुत बार एज अ मैं राइटर हूँ, तो कभी कभी मैं खुद को एक देता हूँ टारगेट कि ये चीज 4 दिन में, 2 घंटों में, या फिर 1 दिन में कंप्लीट करनी है, लिखनी है, या फिर एटलीस्ट सॉर्ट करनी है कि मुझे ये चाहिए। पर एक पॉइंट आता है कि मुझसे होता ही नहीं वो काम। मुझे ऐसा होता है कि क्या लिखूं, मैं कुछ भी तो नहीं लिख सकता, लिखने में एक पॉइंट होना चाहिए। तो मैं कुछ लिखता नहीं उस दिन, शायद 2 दिन, पर मैं तीसरे दिन जो कुछ भी लिखता हूँ वो बहुत बेटर होता है। अगर मैंने उसी दिन कुछ तो किया होता और कुछ तो लिखा होता, तो वो बस कुछ तो होता। एज इन पढ़ने वाले को भी वो बस कुछ तो लगता। पर अगर मैंने एक आराम किया, या फिर उस पूरे काम से बाहर आया, और फिर कुछ दिन बाद या फिर कुछ देर बाद मैंने वो काम किया, मतलब इट्स नॉट अबाउट जस्ट राइटर्स, एक्टर और जो भी ऐसे सैसी लोग हैं उनके नहीं। बहुत बार होता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोई काम है, कोई ईमेल है, कोई थिंग है, जो काम है, जॉब कर रहे हैं, वो सॉर्ट नहीं होता। तो आई डोंट नो, मतलब कितने आपके ऑफिस कितने फ्रेंडली है वो पता नहीं मुझे, बट जितना तुम कर सको उतना तुम कर सकते हो कि वो एक जो डेस्क होती है कि ये डेस्क है, ये लैपटॉप है और मैं टाइपिंग कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, व्हाटएवर, निकलो उधर से 10 मिनट तुम्हारा जो भी तुम प्लेजर ले सकते हो। स्मोकिंग मत करो, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, बट जो भी तुम कर सकते हो वो कर दो। लाइक कुछ भी, मे बी कोई गाना सुनो, कोई भी जो तुम्हें पसंद है वो करो। और तब जब एक तुम्हारा जो माइंड होता है ना, जो सड़ा पड़ा होता है उस पॉइंट पर, वो सड़ा हुआ नहीं रहता, उसके बाद वो फ्रेश हो जाता है। और जब वो फ्रेश होता है तब कई बार वो जो तुम जिस चीज पे अटके हो वो चीज बढ़िया हो जाती है, एकदम कड़क हो जाती है। खुद से प्यार कर भाई बहन, तू जो भी है खुद से प्यार कर। और ना, ये जो हमारी बॉडी है वो बस काम करने के लिए पैदा नहीं हुई है, ये आराम करने के लिए भी पैदा हुई है। और रैट रेस का हिस्सा मत बन। आई नो कि इट्स कम्प्लीटली अ डिफरेंट थिंग जो इस वीडियो का पार्ट है, मतलब नहीं होनी चाहिए, बट यू नो ना ब्रो, इट्स लाइक रैंडम जेन्यून लेट नाइट चिल वाइब वाले टॉक्स। सो जो भी दिल में लग रहा है वो अपन बात करेंगे। और जो पहली बार आए हैं इस चैनल पर, ये कन्वर्सेशन कैसा होता है भाई, मैं बोलता हूँ तू भी बोलता है, अभी इस वीडियो में मैं बोल रहा हूँ तू सुन रहा है, तो इसका मतलब तू कैसे बोलेगा, कमेंट्स में बोलेगा कि तू क्या बोल सकता है, तू बहुत कुछ बोल सकता है कि तू कुछ भी बोल सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आज तू बहुत सड़ा पड़ा है, तेरे से उठा ही नहीं जा रहा है, मतलब इट्स लाइक अब उठा ले रे बाबा और फेंक दे गोवा के बीच पे, इट्स लाइक दैट ना। सो तू क्या करता है, मतलब ना एक हद चीज तू मुझे, आई एम सॉरी फॉर दिस शिट, बट या तू मुझे ऐसा कुछ बता सकता है कि जो मुझे बेटर लगेगी। हाँ यार, मुझे लगेगा कि तूने मुझे ये बताया था और अब मैं ये करूँगा, मतलब मेरे मी टाइम में, या फिर मुझे प्लेजर मिले, मुझे अच्छा लगे, मुझे लगे कि मैं गिल्ट ना लूँ कि यार मैं
मैंने आज कुछ काम नहीं किया, मैं घर में पड़ा रहा, मैंने कुछ नहीं किया, इस बात का गिल्टी मुझे ना पड़े। और तू क्या करता है कि तुझे गिल्ट नहीं आता, तू गिल्ट फ्री रहता है, ऐसा क्या करता है ये तू मुझे कमेंट में बता सकता है और हम डिस्कशन कर सकते हैं कमेंट्स में, कांट से। सो जस्ट ये वीडियो बनाने का मेन रीजन है कि इट्स ओके, तूने आज कुछ नहीं किया, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। और खुद को ब्लेम मत कर, खुद को गिल्ट में मत डाल, इट्स युअर लाइफ बेबी, चिल मारो, चिल कर एकदम, म्हणजे क्रेझी करून टाक भावा, उगाच तुला काहीतरी लोड घ्यायची गरज नाहीये। सो हेच आई मीन यही बताने के लिए वीडियो था ये कि ब्रेक लेना, कुछ काम ना करना कुछ दिन के लिए, इवन फॉर अ मंथ। मतलब कुछ लोग होते हैं कि वो इतने सड़े पड़े होते हैं कि उनको अगले 6 महीने वो काम ही नहीं कर सकते, वो भी नॉर्मल है। बस एक एडवाइस है कि मतलब ये एडवाइस मैं नहीं दे सकता, उतनी औकात नहीं है मेरी, स्टिल तो सुन रहा है इसलिए बता रहा हूँ तेरे को कि 6 महीने तू कर सकता है चिल। बस इतना ध्यान में रख कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तेरे पास हो, मेरे पास नहीं है वो बात अलग है, पर तब भी दोस्त है भाई, तू बता सकता हूँ मैं तुझे। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वो एक पार्ट अगर हमने सॉर्ट आउट कर दिया ना, या फिर जो जो फ्रीलांसर है या फिर वर्क आवर्स, वर्क डेज जिनके हाथ में है, वो तो गिल्ट फ्री कैसे हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 12 मंथ्स होते हैं एक साल में, 11 महीने काम करो, घिसो घिसो घिसो, और सही से पैसों का मैनेजमेंट करोगे। 1 महीना तू चाहे इटली में जाके पिटली कर या फिर जर्मनी में जाके परमनी कर, कुछ भी कर, इतना पैसा रख कि उधर जा, चिल मार, गोवा के बीच पर जाके सो, कुछ भी कर, मनाली में जाके मस्त मैगी खा, कुछ भी कर। पर अगर तू फाइनेंशियली स्टेबल हुआ तो तुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और तू बिना गिल्ट के चिल मार सकता है। सो आई थिंक बहुत बार बोला, लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, तुझे कंटाला आया है तो इट्स ओके ब्रो, कंटाला सबको आता है। कुछ काम मत कर आज, चिल मार, नेटफ्लिक्स बिंज वॉच कर, स्टार प्लस बिंज वॉच कर, व्हाटएवर कर, तुझे जो करना है वो कर, और गिल्ट मत ले, इजी रहे अपनी जिंदगी के साथ, क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिलती है, तो इतने गिल्ट में तो हम जी नहीं सकते। सो या आई नो कि बहुत लंबा वीडियो मुझे करना नहीं, क्योंकि पिछले सारे वीडियो बहुत लंबे हुए हैं। सो आई विल मेक श्योर कि ये वीडियो थोड़ा छोटा हो। तो रैप अप करते हैं इस वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो कर देना लाइक, और याद है ना मैंने क्या बोला, कमेंट में बताना कि मुझे पता भाई, जरूरत है भाई, ये मैं सबको बोलता हूँ, लड़की लड़का ब्रो कोड ना भाई, तो समझा ना तू। तो भाई बता मुझे कि तू ऐसा क्या करता है कि जब तू एक दिन कुछ घंटा काम नहीं करता, तब ऐसी क्या चीज है जिससे तू गिल्ट फ्री होता है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। और जो तेरे दोस्त है जिसको ऐसा अपराध हो या गुनाह या क्राइम लगता है कुछ ना करना, उसको ये वीडियो भेज, उसको बोल कि भाई टाइम पास करना, कुछ काम ना करना, वेले रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेहत के लिए अच्छा होता है, उसे ये शेयर करके बता। और अगेन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर। सब्सक्राइब करके क्या होगा, तुम और मैं, हमारा जो ये रिश्ता है दोस्ती का पक्का हो जाएगा, दोस्त बन जाएंगे हम। ताकि मैं रोज नहीं आता है, नो आ भी नहीं सकता सहार, पर दोस्ती हो जाएगी, अपन की बातें शातें करेंगे, टाइम पास, शेयरिंग वेयरिंग करेंगे एक दूसरे के साथ, और दोस्त बने रहेंगे। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज कर दे, जरूरत है, बहुत नया चैनल है, तू सपोर्ट नहीं करेगा तो कौन ही सपोर्ट करेगा, तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। अपना ख्याल रखना, क्योंकि आई केअर फॉर यू डार्लिंग। सो या टाटा, बाय बाय, स्वतःची काळजी घे। मी जसं म्हणलं मला खूप काळजी आहे तुझी, त्यामुळे प्लीज काळजी घ्यायची आहेस तू। सो आपण भेटूया पुढल्या ऑडिओ डायरीत, तोपर्यंत टेक केअर आणि आय लव्ह यू।